हेलो, वेलकम टू गाइस ओनली एग्जाम फोकस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आईपीसी का शेड्यूल कर रहे हैं। आईपीसी का जो यूपीएसआई का हमारा मेन सिलेबस है उसका आईपीसी के सब्जेक्ट हम कर रहे हैं। टोटल इसमें 511 सेक्शंस होते हैं। तो आज हम इसका पार्ट 3 लेके आए हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले आप वो देखिए, देन आप इस पे आइए। तो आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 सेक्शन 304A से 390 तक। ठीक है बच्चों, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 304A धारा 304A। धारा 304 क्या बताती है? ये बताती है हमारा कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस क्या होता है बच्चों? देखिए, जैसे किसी भी गलती से आपकी मतलब कोई गलती नहीं हो, उसके ऊपर आपको कोई अपराध हो जाता है। उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप कार चला रहे हैं रोड पे और आपकी गलती नेग्लिजेंस से कोई जैसे एक्सीडेंट हो जाता है या बेसिकली कोई अपराध होता है। इसमें सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस किस सेक्शंस में आता है। तो ये आपका धारा 304A में आता है। बस शॉर्ट डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं है। 304B धारा 304B डाउरी डेथ। डाउरी डेथ बेसिकली होता है दहेज मृत्यु। दहेज मृत्यु धारा 304B। दहेज मृत्यु काफी बार क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। बेसिकली ये इसमें एक दो चीजें याद करने वाली हैं, बाकी कुछ नहीं। याद करने वाली क्या चीजें हैं? बेसिकली जैसे इसमें यह याद रखना है कि 7 ईयर्स। 7 ईयर्स ये है कि जब वुमेन की मैरिज होगी, जब उसकी मैरिज होगी 7 साल तक, 7 साल तक जो पुरुष होगा, जो मेल होगा, उसके परिवार का या तो भाई, उसकी मम्मी, उसकी सास, मतलब कोई भी 7 साल तक अगर उसे रोज टॉर्चर करता है, हैरेसमेंट करता है कि आपके परिवार से ये नहीं आया, आपके यहाँ से ये नहीं आया, तो ये दहेज डाउरी डेथ की श्रेणी में आएगा। जैसे अब उसको थप्पड़ मारता है उसका पति, रोज उसको टॉर्चर करता है कि ये नहीं दिया, आपके घर वाले ने ये नहीं किया, ये गाड़ी नहीं दी, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें 7 साल के, उसका कोई भी, उसका जेठ हो गया, उसका पिता हो गया, कोई भी चीज हो गया लड़के का, लड़की की तरफ से देखा जाता है। 7 साल के अंदर अगर वुमेन का तरफ किसी भी खिलाफ का टॉर्चर होता है वुमन से, तो आपका डाउरी डेथ में आता है। किस में आता है? दहेज मृत्यु में आता है। सेक्शन 304B में आता है, दहेज मृत्यु में आता है। और इसकी जो सजा है बहुत ही गंभीर सजा है। इसकी सजा आपकी 7 साल तक हो सकती है। 7 साल से 10 साल तक इसकी सजा हो सकती है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस की मृत्यु कैसे हुई है। ठीक है, तो बस इसमें यह जानना है कि 7 ईयर तक, अगर वुमेन की शादी 7 साल तक हो गई है, मतलब जैसे आज मैरिज करके आई, तो 7 साल तक वो कभी भी अगर दहेज के प्रति प्रतिपादना झेलती है तो वो उसको बता सकती है। मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन, धारा 306। धारा 306 क्या कहती है? अबैटमेंट ऑफ सुसाइड। अबैटमेंट मतलब क्या होता है? उकसाना। अबैटमेंट की हिंदी क्या है? उकसाना। जो ये अबैटमेंट है बच्चों, इसका मतलब है उकसाना, या 306 में आत्महत्या का दुष्प्रेरण। अब जैसे अबैटमेंट ऑफ सुसाइड क्या हो गया? जैसे कि आप उसको उकसा रहे हो भैया इस चीज में, तो उस सुसाइड में तो आपको सजा होगी, उसको सजा नहीं होगी, आप उसको कर रहे हो। तो ये धारा आपकी 306 में आती है। बस इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है कि धारा किस में आता है? 306 में आता है। और इसकी जो सजा है वो 10 ईयर तक है। कितना है? 10 ईयर तक। अब जैसे एक एग्जांपल और दे दो, जैसे आप किसी वुमेन को उसके सेक्सुअल हरेसमेंट कर रहे हैं, उससे मतलब एक तरह से सेक्स करने की डिमांड कर रहे हैं, और वो बहुत एपोलोजाइज होकर बहुत इस तरह के श्रम के मारे सुसाइड कर लेती है, तो क्या आपने डायरेक्टली तो उसकी मृत्यु नहीं करी, बट उसके साथ ऐसा कुछ करा जिससे कि वो मजबूरन आत्महत्या करने में मजबूर हो गई, तो आपका अबैटमेंट ऑफ सुसाइड हो जाएगा। मतलब आपने उसके साथ ऐसा कुछ किया, ऐसा उसको उकसाया जिससे कि वो मजबूर हो गई सुसाइड, मतलब आत्महत्या करने के लिए, तो आप पे अबैटमेंट ऑफ सुसाइड लगा। इसीलिए इसकी जो पनिशमेंट है, जो सजा है, वो 10 साल तक कर दी गई है। इसके बहुत सारे केसेस आए थे जिससे लोग वुमेन को या अदर पर्सन को उकसाते थे, इस चीज में मारते नहीं थे क्योंकि वो मर्डर में आ जाएगा, पर ऐसा कुछ कार्य करते थे जिससे वो मरने के लिए मजबूर हो जाए। बहुत सारी चीजें इसमें आ सकती है, मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझा दिया।
हम नेक्स्ट सेक्शन में बढ़ते हैं। धारा 307 सेक्शन 307। धारा 307 क्या बताता है? अटेम्प्ट टू मर्डर, मतलब आपने मारने की कोशिश करी बट वो मारा नहीं, अगर मर ही जाएगा तो मर्डर में आ जाएगा, राइट। अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक है बच्चों। तो धारा 307 ये ऐसे कुछ सेक्शंस हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको ये सेक्शंस बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। 307 अटेम्प्ट टू मर्डर में आता है। 307 किस में आता है? अटेम्प्ट टू मर्डर। और अटेम्प्ट टू मर्डर की भी जो सजा है वो 10 ईयर्स की है। कितने ईयर्स की है? 10 ईयर्स की है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, और जो प्रीवियस लेक्चर्स दिए हैं मैंने इसके सेक्शन बेस्ड, वो भी आप एक बार देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। क्यों? क्योंकि ये सेक्शंस हैं, इसमें अगर आप 1-2 दिन गैप करें तो आप भूल जाएंगे कि आपने पिछला क्या पढ़ा है, और आपके डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। आपके यूपीएसआई में प्रीवियस ईयर्स के डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब धारा 307 में आते हैं, हत्या करने का प्रयत्न, ये हो गया हमारा। धारा 309, 309 में क्या है? अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। अगर आप सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं तो ये भी एक तरह से क्राइम है। पहले सुसाइड के बहुत सारे केसेस आते थे, इसलिए आईपीसी ने इसको क्राइम घोषित कर दिया। बाकी जानने का नहीं है, जानना है आत्महत्या करने का प्रयत्न। अब 310, 310 क्या है बच्चों? ठग। अब ठग आप ये मत समझिए कि जैसे कोई दुकानदार ठग रहा है तो ठग आ गया, नहीं। एक ठग तो वो होता है 310 में ठग। ये वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछते हैं ठग क्या होता है। 310 ठग, तो सब सोचते हैं किसी दुकानदार ने ठग लिया, ठग नहीं, ये ठग नहीं। ठग ये होता है जब पहले क्या होता था, कोई ग्रुप या कोई वुमेन का ग्रुप, कोई मेन का ग्रुप बच्चे चोरी करते थे। क्या करते थे? बच्चे चोरी करते, छोटे छोटे बच्चे बहुत चोरी करते थे। तो ये जो बच्चे चोरी करना हो गया, ये आपका इसी में आता है, ठग में आता है। क्या आता है इसमें? बच्चे चोरी करना। ये बात बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, बच्चे चोरी करना, ठीक है बच्चों। ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि आपका जो 310 ठग है, ये आपका आता है बच्चे चोरी करने में आता है। किसमें आता है? बच्चे चोरी करने में। और इसकी जो पनिशमेंट दी गई है वो 311 में दी गई है। क्या पनिशमेंट है इसकी? लाइफ इंप्रिजमेंट। लाइफ इंप्रिजमेंट मतलब आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, ठीक है बच्चों। तो ये आप नोट कर लीजिएगा कि अगर कोई भी गांव में या कहीं बच्चे वगैरह चोरी होते हैं या कुछ, तो इसमें उनको इस धारा के प्रति सजा दी जाएगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नए सेक्शन, धारा 312, सेक्शन 312। ये बेसिकली कॉजिंग मिसकैरेज, किसके ऊपर बता? कॉजिंग मिसकैरेज। कॉजिंग मिसकैरेज क्या होता है? गर्भपात कारित करना है। कॉजिंग मिसकैरेज क्या होता है? गर्भपात। जैसे क्या होता है, इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसमें 2 चीज याद करने वाली चीज है। जब वुमेन पेट में बच्चा है, नहीं पता, जैसे क्या होता है कि जब 3-4 महीने का होता है तो पैर हाथ डोलने या वुमेन को पता लग जाता है, ठीक। अगर वुमेन को नहीं पता लगता, अगर फिर वो या वुमेन के हस्बैंड या जैसे कोई लड़की या लड़का जो भी हो, लड़की ज्यादातर हो तो वो गिरवा देते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें 3 महीने तक सजा है। 3 महीने तक। कितने महीने तक? 3 महीने तक। उनको कुछ पता नहीं लगता, जैसे लात वगैरह मारते हैं ना बच्चे, तो उनको पता नहीं लगता है कि 3 महीने का है, ठीक है बच्चों। बट अगर यही बच्चा पता लग जाता है कि उसने पैर वगैरह कुछ, उनको वुमेन को पता लग गया कि है, तो यही जो पनिशमेंट है वो 3 ईयर तक हो जाती है। पनिशमेंट अगर आप ऐसे करोगे 3 ईयर तक भी हो जाती है कि आप ऐसे उनको मार नहीं सकते हो अपने पेट के। बस यही पूछता है मिसकैरेज, मतलब जो महिलाएं गर्भ में ही अपने बच्चों को भ्रूण हत्या करवा देती हैं, वो धारा 312 में आता है। इसमें वुमेन की कंसेंट में भी पनिशमेंट है। बाकी कुछ एक्सेप्शन ऐसा होता है, जैसे कि अगर बच्चा पैदा होगा तो वुमेन मर जाएगी, उसके लिए अलग है, अलग सर्कमस्टांसेस है। जैसे कभी क्या होता है कि अगर बच्चा पैदा होगा तो वुमेन की जान को खतरा होता है, तो उसके लिए एक अलग लॉ है, मैरिज एक नाम से है, ठीक है, प्रेगनेंसी फॉर टर्मिनेशन वाला 1971 में आया था, तो उसकी बात करेंगे, वो ज्यादा पूछा नहीं जाता। बस यही 312 कॉजिंग मिसकैरेज में आता है, ठीक। अगर बच्चे को पता लग गया हाथ पैर डुला रहा है तो आपकी 3 महीने की, बाकी 3 ईयर की। अब मूव करते हैं 313 सेक्शन में, कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन कंसेंट, बिना
वुमेन कंसेंट के, स्त्री के सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है धारा 313 में। ठीक, धारा 319 चलते हैं। 319 में क्या होता है, हर्ट। हर्ट मतलब सिंपल होती है चोट, जैसे किसी ने आपको थप्पड़ खींच के मार दिया, खून बहने लग गया, या आपको किसी ने थप्पड़ पीठ पे मार दिया, या किसी मार दिया, तो आपको आता है ये 319 में आता है। किस में आता है ये, 319 में आता है। 319 में हर्ट। हर्ट मतलब क्या होता है, उपहति। हर्ट मतलब क्या होता है, उपहति। उपहति, ठीक है बच्चों। हर्ट हर्ट मतलब क्या होता है, उपहति। फिर 320, 320 आता है हमारा ग्रीवियस हर्ट। अब देखो 319 और 320 में क्या क्या फर्क है। 319 में आपका है एक उपहति मतलब चोट, और 320 में आपका है ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस मतलब गंभीर चोट। ग्रीवियस मतलब क्या हो जाएगा, एक तरह से गंभीर चोट, भयानक चोट जो होती है वो हमारी 319 में आपकी हर्ट मतलब जो सिंपल सी चोट होती है वो आपकी हर्ट में आ जाती है। तो इसकी तो पनिशमेंट नहीं भी होती है, 1 ईयर की है, बट इस ग्रीवियस हर्ट है इसकी 7 ईयर से पनिशमेंट है। वो देखा जाएगा कि किस तरह से, जैसे किसी ने इतना तेज थप्पड़ मार दिया, डंडे से मार दिया, बेचारा पैरालाइज हो गया, पूरी जिंदगी उसकी खराब हो गई है ना। या ग्रीवियस हर्ट में आपके कुछ 7 एक्सेप्शन आते हैं, 7 चीजें आती हैं, बट वो थोड़ा डिटेल में हो जाएगा, वो आपके एग्जाम में नहीं आता। कि किसी ने आपको ऐसा मार दिया कि आप एकदम से, जैसे कि आप अब एकदम बच्चे पैदा करने की स्थिति में नहीं है, ऐसा मार दिया, आपकी लाइफ पूरी बेकार हो गई, आप नापुंसक हो गए। एक और एक केस आता है, जैसे आपकी एक आंख फूट गई, आपको पूरी जिंदगी दिखाई नहीं देगा, आपकी हड्डी टूट गई। तो ये सारे कुछ इसमें आते हैं 320 में ग्रीवियस हर्ट में। ठीक, बस तो याद रखना है 319 हर्ट और 320 में आपका ग्रीवियस हर्ट। हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन में। आप इसको नोट करते रहिए, जो जो मैं आपको यहां समझा रहा हूं, जो चीजें इसमें नहीं लिख रहा वो भी आप नोट करिए। क्यों, क्योंकि आपके नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है, आपकी बेसिक नॉलेज के लिए आपको लाइफ में इन सब की आगे बहुत जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, और पड़ेगी ही, इसलिए ये सारी चीजें आप नोट करते रहिए। एक रजिस्टर और एक पेन बनवा लीजिए इन सब सीरीज का, मैं आपको सारा चीज इसमें बताता चलूंगा। 320 आता है, जैसे कि मैं ग्रीवियस हर्ट अभी बता चुका हूं, मतलब गंभीर चोट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया 320। 321 वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट, अपनी मर्जी से अगर हम चोट देते हैं। जैसे देखो, एक तो हर्ट हो गया कि हमने मारा पता नहीं था, पर एक होता है वॉलेंटरी। वॉलेंटरी मतलब होता है अपनी मर्जी से, जो ये वॉलेंटरी लिखा है अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी मतलब स्वेच्छा, स्वेच्छा से हो जाते हैं, ये इसमें आ है। अब यहाँ पे 2 चीजें समझ 339 340, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 339 बताता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, 339 बताता है हमारा रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, हम एक एक करके दोनों सेक्शन को बहुत अच्छे से समझेंगे कि 339 सेक्शन 339 रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट हमारा क्या बताता है। देखो, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट ये बताता है कि जैसे आप एक जा रहे हैं और आपको, जैसे रोड पे जा रहे हैं, आपको वहां से जाने से मना कर दिया जाता है, तो वो पब्लिक मतलब किसी भी पब्लिक प्लेस पे आपको जाने से मना करते हैं। देखिए, फ्रीडम, भारत आजाद, सबको जाने का अधिकार है, तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट इसमें आ जाता है कि आपको कहीं भी पब्लिक प्लेस या कहीं पे भी जाने से रोका नहीं जा सकता। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट धारा 339 में 2000 आया हुआ क्वेश्चन है, पिछले 2-3 ईयर का आप देखिएगा, डायरेक्ट पूछते हैं किस सेक्शन में आता है। 336, 37, 38, 39, ऐसे 4 सेक्शन दे देते हैं। तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट आपका धारा 339 में आता है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल आपको रोकते हैं। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जैसे आपको चारों जगह से बंद करते हैं। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जैसे रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, आप रोड से जा रहे हो, आपको नहीं जाने देंगे, आप इधर से जाओ, या आप बंद कर देते हैं। पर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जैसे आपको कमरे में बंद कर दिया, या आपने अपनी या किसी ने भी अपनी पत्नी को बंद कर दिया, या कहीं बंद कर दिया, अब उसको इतना मार रहे हैं, तो क्या हो गया, उसकी एक तरह से आजादी मतलब कि स्वतंत्रता के खिलाफ हो गया। आप किसी को ऐसा बंद नहीं कर सकते। तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एक बहुत बड़ा क्राइम है। इसलिए जैसे आजकल के, अब देखो, किसी चाहे पिता ही अपने बच्चे को क्यों ना बंद कर रहा हो, पर यह भी एक तरह से क्राइम है कि आप अपने किसी को भी, जैसे क्या होता है अब पहले मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा कि कमरे में बंद कर देते हैं, बाहर 2 बॉडीगार्ड खड़े कर देते हैं कि अगर ये बाहर निकलेगा तो इसको गोली मार देना या इसके खिलाफ कुछ कर देना। तो ये आपका किस में आता है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में आता है। ठीक है बच्चों, तो इसे आप नोट करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये एग्जाम में आपके काफी बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे।
ठीक है। तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, इन दोनों की पनिशमेंट आपकी होती है, इसकी होती है 1 मंथ की और इसकी होती है आपकी 1 ईयर की। ठीक है बच्चों, इसकी जो पनिशमेंट होती है आपकी 1 मंथ की होती है और इसकी जो पनिशमेंट होती है वो आपकी 1 ईयर की होती है, बस ये याद रखिएगा। अब आते हैं 340 में, धारा 340। धारा 340 क्या कहती है? सदोष परिरोध, मतलब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को हिंदी में सदोष परिरोध कहते हैं। अब धारा 341 सेक्शन 341 धारा 341 ये क्या बताती है? पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। ठीक है, यही जो पनिशमेंट रॉन्गफुल हमने कहा ना, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, इसकी पनिशमेंट इस सेक्शन में डिफाइन की गई है। 341 पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन एंड 345 में इसकी जो पनिशमेंट, 342 में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ये याद रखिएगा। 342 में ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ठीक है, और 341 में ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेन की पनिशमेंट है। कितनी पनिशमेंट है? इसकी है आपकी 1 मंथ की, ठीक है, और इसकी है आपकी 1 ईयर की। और वो दोनों बता दिए, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन पब्लिक प्लेस पे जाने से कहीं मना करते हैं और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कमरे में बंद कर देते हैं, मतलब चारों दिशाएं से आपको बंद कर देते हैं, आप कहीं नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अगले सेक्शन पे आते हैं हम लोग। फोर्स 349 349 फोर्स, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, होता है कि फोर्स, किसी के ऊपर भी फोर्स लगाया गया तो इस फोर्स में आता है, इसमें कुछ नहीं बोलते, बट डायरेक्ट फोर्स किस में डिफाइंड है? तो फोर्स आपका 349 में डिफाइंड है, बट शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। फिर 350 आपका आता है क्रिमिनल फोर्स। क्रिमिनल फोर्स क्या होता है? आपराधिक बल, किसी पे ऐसा क्रिमिनल, मतलब किसी को ऐसा करना कि उसकी क्षति पहुंचे, उसको नुकसान पहुंचे, तो आपका क्रिमिनल फोर्स में आता है। ठीक, अब आपका 351 क्या होता है? असॉल्ट। असॉल्ट क्या होता है बच्चों? ये इंपॉर्टेंट है, एक तरह से हमला कह लो। असॉल्ट मतलब क्या हो गया? हमला। या पूछते हैं हमला किस धारा में दिया गया, हमला किस सेक्शन में आता है? तो हमला आपका आता है 351 में आता है। हमला किस में आता है आपका? 351 में आता है। 352 में आ जाओ। 352 में बच्चा आता है पनिशमेंट फॉर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स, इन दोनों की पनिशमेंट, क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट की पनिशमेंट आपकी 352 दी गई है ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। ग्रेव मतलब क्या होता है? देखो, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन होता है आपको अचानक से ऐसा कुछ, जैसे आप कहीं से आ रहे हो ड्यूटी से, जैसे आपके जैसे सिस्टर को किसी ने छेड़ दिया, या आप छेड़ा नहीं है पर आपको एकदम अचानक से कुछ चीज पता लगती है, तो जो चीज अचानक से पता लगती है उसे ग्रेव प्रोवोकेशन, तुरंत उसी वक्त। ठीक है, ये आता है। गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड किसमें दिया गया है? 352 में दिया गया है। ठीक है, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला है असॉल्ट। 354 में आ जाओ। 354 आपका बताता है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहां से ये इंपॉर्टेंट, जिसमें मैं वेरी इंपॉर्टेंट हूं उसको आप थोड़ा एक दो बार बहुत अच्छे से, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस काफी बार आए। अब क्या ही वुमेन की मॉडेस्टी, किसमें? आउटरेज हर मॉडेस्टी इन क्रिमिनल फोर्स में। ठीक है, अब मॉडेस्टी मतलब क्या हो गया? वुमेन्स के साथ किसी भी तरीके का छेड़छाड़ हो गया, या कुछ भी चीज उन्हें पॉर्न दिखाना हो गया जिसे, या उनके मतलब कि गलत तरीके से देखना हो गया, या बहुत कोई भी चीज जिससे उनकी मॉडेस्टी। अब ये मॉडेस्टी इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, मॉडेस्टी, जिस तरह से उनकी, अगर किसी भी तरह से उनका मतलब कि बॉडी के ऊपर आप कमेंट करना, ये सब इसी में आता है। किसमें? 354। 2013 में इसकी सजा कम थी, पर 2013 के बाद जो निर्भया कांड हुआ था उसके बाद की जो सजा है वो बढ़ा दी गई, और इसमें कुछ सेक्शंस भी ऐड कर दिए गए। क्या कर दिए गए? कुछ सेक्शन भी आपके कर दिए गए। इसकी 5 ईयर 2013 के बाद इसकी सजा कर दी गई। अब देखो, जो इसमें कुछ धाराएं ऐड करी गई है, मैं आपको बताता हूं कौन सी धाराएं वो ऐड करी गई है यहां पे। ठीक है, स्त्री की लज्जा, मैंने बताया ना मॉडेस्टी। मॉडेस्टी क्या होती है? उसकी लज्जा। अगर आप किसी भी प्रकार की कमेंट या किसी भी प्रकार की चीज से उसकी लज्जा भंग करते हैं, देखो रेप अलग चीज है, वो नहीं आएगा इसमें, वो तो आपका अलग मेथड है, वो 355 376 आगे हम देखेंगे। बट जो स्त्री की लज्जा है वो आप 354 में
आता है। अब लज्जा पहले इसकी 3 साल थी, अब इसकी 5 साल की सजा कर दी गई है। अगर आप किसी की लज्जा भंग करने के आज से उस पर हमला करते हैं या आपराधिक बल का प्रयोग करते हैं या बंदूक दिखा के उसके ऊपर कुछ अलग चीजें करवाते हैं, उसको अलग चीजें। अब देखो इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या आता है। जैसे 354A 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 में क्या आता है? सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट। किसके लिए? सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया कि उसे एक तरह से सेक्स मतलब कि सेक्स करने के लिए एक तरह से कमेंट करना, उस पर बंदूक रख के या कुछ और करना। जैसे यौन उत्पीड़न, ये चीज करना, ये आपका इसमें आ जाता है 354 में। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इतना डीपली में नहीं आता, सिर्फ पूछता है कि यौन उत्पीड़न धारा में आता है, तो यौन उत्पीड़न आपका 354 में आता है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट धारा 354B। किसमें? 354B में आपको क्या आता है? धारा 354B असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स। क्या आता है? असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिसरोब। डिसरोब मतलब होता है एक तरह से कह लो कि एक औरत नंगा करने के इरादे के साथ। मतलब अगर आप किसी वुमेन को बोलते हैं कपड़ा उतारने के लिए, जैसे गन दिखा के या लाठी दिखा के या किसी भी चीज का भय प्रकट करके, अगर जिसमें आ जाए कपड़ा उतारने, अगर वुमेन को कपड़ा उतारने के लिए कहते हैं तो आपका 354B में आ जाता है। ठीक है, डिसरोब इसमें आ जाता है। ठीक है, अब 354 से ये सारे 2013 जो निर्भया कांड हुआ था उसके बाद से एक अमेंडमेंट हुआ 2013 में, ये सब ये सारे सेक्शन जो थे 354A B C D ये सब हमारे ऐड किए गए। ठीक ठीक है, 354 हमारा डिस्ट्रो हो गया, नंगा करने के इरादे के साथ कर। 354C हो गया वॉयरिज्म। वॉयरिज्म मतलब क्या होता है? छिप का। जैसे क्या होता है कि मॉल हो गया या किसी उसमें आप गेस्ट रूम में या होटल में आपने कैमरा लगवा दिया, अब वुमेन कपड़े उतारी या अपना कुछ चेंज कर रहे हैं तो आपने उसका प्राइवेट पार्ट देख लिया, छिप छिप के आप उसकी वीडियो बना रहे हो या प्राइवेट पार्ट देख रहे हो, तो होता है छिप कर देखना। ये भी एक वॉयरिज्म है। ये किसमें आता है? 354 से। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि बताइए वॉयरिज्म किस में आता है, ये आपका डिसरोब नंगा करने की इरादा करने से किस सेक्शन में। तो ये बात एकदम ध्यान रखिएगा इस चीज को कि 354 में आपका डिसरोब आता है कि अगर आप नंगा करने के इरादे से उसके साथ कुछ कार्य कर रहे हो, कार्य ना करें, खाली आप उसको डिसरोब करें, उसको कपड़े उतारने के लिए करें, तो ये सब इसमें आता है। वो छिप कर देखना मतलब कि होटल में देखना या मॉल में उसको प्राइवेट पार्ट कुछ उसको चेंज करे, आपने कैमरा लगा रखा है वो देखना, वो आपका इसमें आता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं हम। ठीक है, 354D स्टॉकिंग। स्टॉकिंग क्या होता है आपका? 354D किसमें आता है आपका? स्टॉकिंग मतलब पीछा करना, किसी का पीछा करना आता है स्टॉकिंग। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम आते हैं 376D। ये इंपॉर्टेंट है। 376D क्या हो गया? गैंग रेप। गैंग रेप क्या होता है? एक से ज्यादा, जो एक से ज्यादा व्यक्ति, जैसे अब किसी एक ने उसका रेप करा फिर दूसरा पर्सन रेप कर रहा है, तो ये सब किस में आ गया? गैंग रेप में आ गया ना। इसकी कम से कम 20 साल की सजा है, कम से कम, बाकी तो आजीवन कारावास। क्या है? आजीवन। ऐसे लोगों को तो तुरंत मृत्यु कर देना चाहिए। क्या है? आजीवन कारावास। ठीक है, आजीवन कारावास। ठीक है, ऐसे बहुत से, जैसे किसी ने एक ने रेप करा फिर दूसरा फिर तीसरा, तो ऐसे क्या वुमेन तो नहीं, फिर तुरंत डेथ कर जाती। अगर एक ने करा तो चलो भाई करके फिर जिंदा तो रहेगी, उसके बाद डेथ कर दे, तो ये इसमें आता है 376D गैंग रेप। ये आपका एक या एक से ज्यादा, और पनिशमेंट है वो है आजीवन कारावास। इसको आप नोट कर लीजिएगा 376D। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। हम अस्पताल के प्रबंध कर्मचारी आदि के किसी सदस्य द्वारा उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ संभोग। ठीक है, संभोग मतलब हो गया कि एक तरह से रेप करना। ठीक है, फिजिकल इंटरकोर्स, फिजिकल इंटरकोर्स। इस सेक्शन में गैंग रेप में फिजिकल इंटरकोर्स जरूरी है। अब आते हैं सेक्शन 378 में। धारा 378 क्या बताता है? थेफ्ट बताता है। किसके बारे में? 378 बताता है चोरी के बारे में। चोरी आपको क्या बताती है? सिंपल चोरी बस ये बताती है कि 378 में चोरी डिफाइन करी 78 में दी गई है। क्वेश्चन ऐसे 375, 376, 377, 378। ठीक है, तो आपको मार्क क्वेश्चन।
अब हम अपने सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन 379 धारा 389 क्या कहता है? पनिशमेंट फॉर थेफ्ट, चोरी करने के लिए दंड। दंड किस में दिया गया है? 389 में दिया गया है। 379 में आपको क्या दिया गया है? पनिशमेंट फॉर थेफ्ट। ठीक बच्चों, पनिशमेंट फॉर थेफ्ट किस में दिया गया है? धारा 389 में दिया गया है। 380 में क्या दिया गया है? थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउसेज एटसेट्रा, मतलब निवास गृह आदि में चोरी करना, मतलब जैसे किसी घर से चोरी करना, तो वो किस में आता है आपका? 380। एक बार हम एक रिवीजन कर लेते हैं इसकी। 378 में चोरी, पनिशमेंट फॉर थेफ्ट 379 में, 389 में, 380 में ड्वेलिंग हाउसेज मतलब गृह में चोरी करना। ठीक, अब हम आते हैं 383 पे, एक्सटॉर्शन। 383 पे क्या आते हैं हम? एक्सटॉर्शन। ठीक है बच्चों, 383 हमारा क्या होता है? एक्सटॉर्शन। 383 क्या कहते हैं? एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन क्या होता है? उत्पादन। इसको थोड़ा डीप में समझिए। एक्सटॉर्शन क्या होता है? उत्पादन। क्या होता है बच्चों? उत्पादन। ठीक है, 383 हमारा क्या होता है? एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन क्या होता है हमारा? उत्पादन। ठीक है, तो उत्पादन बेसिकली क्या हो गया? देखिए, इसमें आप किसी चीज को नष्ट करना, जैसे आप किसी का घर जला दें या कुछ कर दें, किसी की कार जला दें, उसके घर को नष्ट कर दें, कुछ भी कर दें, तो इस बस याद रखिएगा, इसमें जो शोषण होगा, उत्पादन होगा, ये मनी से रिलेटेड होना चाहिए। किसी को धमकाना, इसमें पैसे का लेन देन जरूर होना चाहिए। अगर पैसा नहीं होगा, मतलब अगर किसी को धमका रहे हैं या किसी का कुछ नष्ट कर रहे हैं, तो सिर्फ मनी का लेगा। अगर मनी नहीं होगी इसमें, तो ये इसमें नहीं आएगा। तो मतलब इसका मेन मोटिव क्या है? मनी। याद रखिएगा। अगर पूछ एक्सटॉर्शन जो आपका उत्पादन सेक्शन है, धारा 383, वो क्या चीज ऐसा है जो उसका मेन एसेंशियल एलिमेंट है? तो इसका मेन एसेंशियल एलिमेंट है मनी। मतलब उसको जो धमकाएगा वो मनी इसमें होना बहुत जरूरी है। इसमें आता है धारा 384, 384 के लिए दंड, मतलब पनिशमेंट दी गई है। एक्सटॉर्शन की पनिशमेंट। किसकी पनिशमेंट? एक्सटॉर्शन की पनिशमेंट दी गई है। एक्सटॉर्शन की पनिशमेंट दी गई है। कितनी पनिशमेंट है? 3 ईयर की। कितनी पनिशमेंट? ईयर की। अब आता है रॉबरी। रॉबरी क्या होता है बच्चों? रॉबरी एक तरह से क्या होता है? चोरी हो तो थेफ्ट हो गया, रॉबरी हो गया एक बड़े अमाउंट में चोरी। बट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आपका 390 में रॉबरी दी गई है, और इसमें जब आता है कि व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी, आपके एग्जाम में नहीं आता व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि रॉबरी 390 में दी गई है। ठीक, उसके बाद हमारा इसमें आता है कि लूट किस में दी गई? लूट। सेक्शन 390 में क्या दी गई है? लूट। 390 में क्या दी गई है? लूट। अब लूट जैसे कोई बैंक लूटते हैं या आपका और भी कुछ लूटते हैं, तो ये आपका 390 में हो। जैसे किसी के 5 स्टार होटल में कुछ जाके कुछ कर दिया या ये कर दिया, तो ये आपका लूट में आता है 390। ठीक है, तो इसमें जो हमने जितने भी सेक्शंस करें, ये एक तरह से कि 20 का बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें से जो 354 हमने पढ़ा कि उसकी मॉडेस्टी को कर देते हैं, फिर 354A, 354B, 354C, काफी बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ये मतलब एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि बताइए इसमें क्या बोल रखा है, कि डिसरोप किस में कर रखा है, 354A में क्या दे रखा है। तो 390 तक हो गया हमारा। इसके बाद हमारा एक पार्ट और आएगा आईपीसी का, जिसमें कि मैं पूरे 511 सेक्शन तक कवर करा दूंगा। ठीक बच्चों, तो इसका हमारा एक पार्ट हो गया जिसमें हमने 160 तक देखा था। उसके बाद हमने दूसरे पार्ट तक मर्डर तक देखा था, मर्डर वगैरह क्या होता है, क्या इसमें क्या होता है। ठीक है, सारा कुछ। फिर अब इसके बाद हमने देखा इसमें, मतलब सारे हमने वुमेन का देखा। अब इसके बाद हम और देखेंगे जिसमें आपका मिसचीफ हो, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, और आप क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट देखेंगे। मतलब कि अगर ट्रस्ट जैसे क्या होता है, आपने किसी को फैमिली नेबर को आपने छोड़ के गए घर, मतलब आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपके बगल में एक बैंक मैनेजर रहता है, आपने उसको पैसे दिए कि भैया आप बैंक में डाल लेना, किससे? ट्रस्ट के बेसिस पे। पर वो पैसा नहीं डालता, अपने पास रख लेता है अपने पर्सनल यूज में। तो क्या हो गया? वो किस में आएगा? वो धोखाधड़ी नहीं है, वो आ गया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो ये हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे कि आगे क्या बताता है इसमें। ठीक, तो हमारा 390 है इस लेक्चर। के बाद हम एक लेक्चर आएगा 511, पूरी जो आईपीसी है सेक्शन 1 भाग 1, मतलब 1 धारा 1 से लेके 511 तक कंप्लीट हो जाएगी। जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें वो मैंने आपको करा दिए हैं। अब इसके बाद इसका जब 511 हो जाए तो एक टेस्ट भी होगा। क्या होगा? टेस्ट होगा 1 से लेके 511 तक कि आपने क्या करा क्या नहीं आएगा। इसके मैं आपको जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बता दूंगा कि कैसे क्या होगा।
ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, देखूं आपको भी आया कि नहीं आया कुछ ऐसे क्वेश्चंस, उसके बाद हम आगे अपना लेक्चर डिस्क्राइब करते हैं। तो आज की क्लास यही खत्म होती है। अगर कुछ पसंद आया हो, इसमें मेरे को अच्छा लगा हो, तो इसको आप शेयर करिए, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते, शेयर करने में कंजूसी करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप शेयर करिए, क्योंकि इससे फिर मुझे भी मोटिवेशन आगे कुछ अलग करने के लिए और इसको बेस्ट बनाने के लिए। तो जितना हो सके आप इसको शेयर करिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी अभी हमारा एक कोशिश करेंगे कि जल्द, कैसे लगा, थैंक यू।